कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए और हम आपको जो जानकारी दें आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है या समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका जो आंसर है बेटा, इसका आंसर है शिक्षा। अब बेटा 3 सूचियां कौन कौन सी हैं तो हम आपको बताते हैं। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार के नियम ज्यादा प्रभावी होंगे। ठीक है, एक चौथी भी अनुसूची होती है, सूची होती है जिसको हम बोलते हैं अवशिष्ट सूची। जो नए विषय होते हैं उनको हम लोग अवशिष्ट सूची में रखते हैं। अब उदाहरण कौन कौन से हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के, तो बेटा हमने यहाँ पे लगा दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ये पूरी परिभाषा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। संघ सूची क्या होती है? ऐसी सूची जिसमें दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केंद्र सरकार में केंद्र सूची में शामिल है? तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सभी किसमें शामिल है? केंद्र सूची में शामिल है या संघ सूची में शामिल है। ठीक है, राज्य सूची में कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सभी किसमें है? राज्य सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, ये सब किसमें शामिल है? तो ये सब समवर्ती सूची में शामिल है। एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भारत में अनुबंधित श्रमिक अनुबंध कब समाप्त हुआ था? तो इसका जो आंसर है बेटा, इसका आंसर है 1921 में इसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। अब मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ जो ये डेट से लिखी है। अच्छा, 1929 में क्या हुआ था? 1929 में बेटा महामंदी आई थी। क्या आई थी? महामंदी आई थी। 1829 में क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, 1914 में क्या हुआ था? तो 1914 तो नहीं याद आ रहा, 1915 का याद आ रहा है। तो 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए थे। 1931 में क्या हुआ था? तो 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा RTC हुआ था। ठीक है, फर्स्ट कब हुआ था? 1930 में हुआ था। सेकेंड कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और थर्ड कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से जानने को मिली हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर है बेटा 1924 में इनको फांसी दी गई थी। अब हम लोग अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन चला था। 1930 में क्या हुआ था? तो बेटा दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और रॉलेट एक्ट भी आया था 1919 में। और 1924 को तो हमने आपको बता ही दिया कि अल्लूरी सीताराम राजू जी को क्या मिली थी? फांसी मिली थी। कौन थे? तो ये क्रांतिकारी थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ये क्रांतिकारी थे और गुडोम पहाड़ी विद्रोह का कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। किसने?
अल्लूरी सीताराम राजू। एक मूवी इन पर बनी है, आप लोग देखिएगा, RR मूवी, RRR मूवी जो बनी है देखिएगा, फ्रैक्शन मूवी है, इन्हीं पर बनी हुई है। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। तो इसका जो बेटा आंसर है, इसका आंसर है 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। ठीक है, अब मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताता हूँ। 1815 में क्या हुआ था, तो वियना संधि हुई थी। क्या हुई थी, वियना संधि 1815 में हुई थी। 1848 में क्या हुआ था, आपने सुना होगा फ्रैंकफर्ट संसद। कौन सी संसद, फ्रैंकफर्ट संसद। और 1942 में क्या हुआ था बेटा, तो 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था 8 अगस्त गांधी जी के द्वारा। ठीक है, बंबई से। ठीक, तो आपको इतनी जानकारी क्वेश्चन नंबर 4 से मिली। इसका आंसर क्या है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, तो 1832। चलिए, अच्छा 1932 में क्या हुआ था, गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। ठीक, चलिए पांचवा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय पंचायती राज का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो आंसर है नगर निगम इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, अच्छा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है बेटा, तो 33% का क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, या 1/3 क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए अच्छा स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है बेटा, राज्य सूची का विषय है। अभी हम लोगों ने 3 सूची जो पहले नंबर पर पढ़ी है, पहले नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये उसी का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का विषय है स्थानीय स्वशासन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि यूरोपीय यूनियन EU का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो बेटा इसका जो आंसर है ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जेनेवा में किसका मुख्यालय स्थित है, और द हेग में किसका मुख्यालय स्थित है, और बर्लिन में किसका मुख्यालय स्थित है। इस तरीके से हम लोगों के 6 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हो गए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।